अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज हमारे पास एक ट्राउज़र है और इसके पांचे पर हम एक इजी और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। मुकम्मल तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये ट्राउज़र की लंबाई हमने कटिंग के दौरान 4 इंच कम रखी थी क्योंकि हमने 4 इंच का पैच लगाना है। तो बॉटम का मुकम्मल साइज़ हमारा 7.5 इंच है। राउंड इसका जो तैयार आएगा वो आएगा 15 इंच। कटिंग के दौरान जो हमारे पास ट्राउज़र का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमने एक लंबी पट्टी इस तरह से कटिंग करनी है और उसी पट्टी के ऊपर हमने इसके पिन टक डालने हैं। मुकम्मल पांचे की जो पट्टी है वो 4 इंच तैयार आएगी। तो हम पट्टी की चौड़ाई जो है वो 5 इंच कटिंग करेंगे ताकि हम ऊपर नीचे का जो दबाव लेंगे उसमें आधा इंच हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो डबल तय लगी हुई है पट्टी को, तो हम इसको इस तरह से 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और मुकम्मल पट्टी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये 2.5 इंच का मुकम्मल निशान लग गया है। अब इस निशान को हम स्केल से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अपने लगाए हुए निशान के ऊपर हमने इस पट्टी को काट लेना है। पांचा हमारा मुकम्मल जो तैयार आएगा वो आएगा 15 इंच और राउंड, और पट्टी को हमने ये हमारे पास थोड़ी ज़्यादा इसको कम करेंगे। हम इसको 18 इंच पे कटिंग करेंगे ताकि जो हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, पिन टक डालेंगे, उससे भी ये थोड़ा कम हो जाएगा। दोनों पट्टियों की कटिंग के बाद इनको ऊपर नीचे बिछाकर इस तरह से हमने प्रेस करना है और पहला जो कोना है उसको हम इस्त्री की मदद से इस तरह से बिठाएंगे। ये देख रहे हैं, ये हमारा पहला कोना हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमने पहली प्लेट जो है वो 1 इंच की देनी है। यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। पहला तो हो गया हमारा, इस्त्री से हमने जो प्रेस किया था इसी के ऊपर। अब हमारे पास जो फुटा है वो भी 1 इंच चौड़ाई का है, तो इससे आसानी से हमारा ये निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे हम चौक का निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से इधर उधर ना हो, तमाम प्लेट्स हमारी एक्यूरेट एक जैसी ही आए। तो इस तरह से हम सारे चौक के निशान लगा लेंगे। चौक का निशान लगाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल करेंगे कि ये चौक जो है वो फ्रंट के ऊपर आएगा। तो चौक का निशान हम बिल्कुल लाइट सा लगाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये पांचे के फ्रंट के ऊपर आएगा। जल्दी से हम ये सारे चौक के निशान लगाते हैं और आपको ये करीब करके दिखाते हैं कि चौक के निशान लगाने के बाद ये कैसा आएगा। तो सारे निशान हमने लगा लिए हैं दोनों पांचे की पट्टी के ऊपर 1 इंच की गैप से। वो कुछ इस तरह से आएंगे। अब बढ़ते हैं मशीन की तरफ और काम स्टार्ट करते हैं। ऊपर से ट्राउज़र को हमने मुकम्मल तैयार करके रखा हुआ है, हमने सिर्फ इसका बॉटम तैयार करना है। और ट्राउज़र के फ्रंट से आसन वाली साइड जो अंदर वाली होती है उसको हमने इतना ही खोल के रखा हुआ है। जो हम पांचे की पट्टी तैयार कर रहे हैं वो हम इसके आगे बढ़ाकर लगा देंगे। ये हैं हमारे पास 4 पट्टियाँ जो हमने एक जैसी कटिंग की थी। 2 के ऊपर हमने चौक से निशान लगाए थे और 2 पट्टियाँ हमारे पास वो हैं जिसका हमने पलटा देना है साथ। अब जो दो हमारे पास निशान वाली पट्टियाँ हैं उनके ऊपर हम मशीन की सिलाई के साथ बारीक से पिन टक डालेंगे। अब हम एक कोने से इसकी शुरुआत करेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाए हुए हैं उन तमाम निशान के ऊपर हम बारीक सी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये कपड़ा रेब हो जाएगा, आपने पीछे से कपड़े को खींचना नहीं है, ढीले हाथ पे सिलाई लगानी है। और दूसरा ये कि तमाम सिलाइयों का दबाव एक जैसा लेना है। मुकम्मल सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारे पास इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। और फिर पांचे का जो दूसरी साइड है उसको भी हम मुकम्मल सिलाइयाँ यहाँ पे इसी तरह से सेम लगा लेंगे।
तो ये आपके सामने है कि दूसरा भी हमने इसी तरह से सेम तैयार कर लिया है। अब हमने इसको इस्त्री की मदद से प्रेस करना है और तमाम सिलाइयों को एक ही रुख पे करते हुए प्रेस करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे। प्रेस करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। ये आपके सामने कि तमाम सिलाइयाँ हमारी एक जैसी बैठ गई। अब हमने जो पलटे का पीस पहले से इसके बराबर की पट्टी काट के जो रखी हुई थी, उसका हमने इस तरह से इसको पलटा देना है। यहाँ पे हम कपड़े को ऊपर रखते हुए एक कंकर की सिलाई लगाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पलटा हमारा बैठ जाएगा। अब ट्राउज़र जो हमारा साइड से खुला हुआ था, उस ट्राउज़र के पांचे के ऊपर हमने लेस लगानी है और लेस का रुख जो है हम ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों पांचों पर लेस लगाने के बाद हमने पट्टी जो तैयार करनी है वो 4 इंच करनी है। एक साइड पे हमने पलटा दिया हुआ और ये देखें इस तरह से हम 4-4 इंच का निशान चौक के साथ लगाते जाएंगे। अब चौक के निशान के ऊपर जो हमने लेस की सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर नीचे का चौक का निशान बराबर करते हुए हम इसको एक सिलाई लगाएंगे और जोड़ने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें प्रेस का काम है, तो दबाव को हम इस तरह से नीचे करके पलटे वाले कपड़े को हमने इसके ऊपर इस तरह से बिठाना है और इस्त्री के साथ इसको हम बिठा लेंगे यहाँ पे। तो दबाव को सारा बिठाने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से पे हम सिलाई एक लगाएंगे ताकि हमारा नीचे वाला जो दबाव है वो भी सारा कवर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।